कक्षा 10 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को निबंध का भाग 6 कराने जा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर भी 3 निबंधों का सेट दिया हुआ है। इन निबंधों में देखते हैं पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है, और सीरियल से मैं कराते जा रहा हूँ, नंबर भी आपको देते जा रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले अब चलते हैं, ये 16वें नंबर पे पहुंच गए हम इसको। तो पुस्तकालय ज्ञान मंदिर, इस पे करना है हमें आज। लिखना ही टॉपिक है हमारा, इस पे निबंध चलना है। तो मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे वो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित प्रेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। वस्तुतः पुस्तकें हमारी उत्तम मित्र के सदृश होती हैं, जिनके साथ आनंद पूर्वक हम घंटों बिता सकते हैं। वे हमें ऊबने नहीं देती हैं। वे हमारा मनोरंजन करने के साथ ही हमें ज्ञान से भर देती हैं। तभी तो अंग्रेजी की कहावत है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। पुस्तकें हमारी उत्तम मित्र हैं। पुस्तकालय के प्रकार: निजी पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, घरेलू पुस्तकालय, चलते फिरते पुस्तकालय आदि पुस्तकालय के विविध प्रकार हैं, जहां जाकर लोग अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। पुस्तकालय का महत्व: पुस्तकालय का महत्व सार्वजनिक है। पुस्तकालय शब्द का अर्थ है पुस्तक मंदिर, जहां नाना विषयों से संबंधित पुस्तकें होती हैं। ढेर सारी पत्र पत्रिकाएं रूपी ज्ञान मूर्ति होती हैं, जिनका दर्शन कर पाठक कृतार्थ हो जाते हैं। आज के युग में पुस्तकालय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आज लोग देश विदेश, गांव नगर की घटनाओं से परिचित होना चाहते हैं। वे अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। वे अपने बच्चों को अच्छी पुस्तकें देना चाहते हैं, जिससे बच्चे गलत संगति में न पड़ें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण हो। इन सब कारणों से पुस्तकालय आज बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान का साधन हो गया है। पुस्तकालय से लाभ चलते हैं लेकर के। क्या है? पुस्तकालय के अनगिनत लाभ हैं। सर्वप्रथम, छात्रों को बहुत लाभ मिलता है। छात्र पुस्तकालय में जाकर अपने अवकाश के कालखंडों का सदुपयोग करते हैं। वे अपना ज्ञान, सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। वे जो पुस्तकें नहीं खरीद सकते, उन पुस्तकों को प्राप्त करते हैं। बहुमूल्य एवं अलभ्य पुस्तकें पढ़ने को वहां मिलती हैं। छात्रों का शोध कार्य समृद्ध पुस्तकालयों पर बहुत कुछ निर्भर होता है। वे घर में कोई 1-2 पत्र पत्रिकाएं ही मंगा सकते हैं। यहाँ उन्हें ढेर सारी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने को मिल जाती हैं। नागरिकों को भी पुस्तकालयों से बहुत लाभ मिलता है। उनके लिए तो पुस्तकालय ज्ञान तीर्थ है। वहां उन्हें वेद पुराण से लेकर जासूसी उपन्यास तक मिलते हैं, जिनसे वे चाहें तो पुण्य भी कमा सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं और समय काट सकते हैं। अखबारों के पृष्ठ पलटकर नागरिक गण अपने नगर बोध को समृद्ध बनाते हैं। भांति भांति के उपयोगी समाचारों से परिचित होते हैं। इस तरह विद्वान, व्यापारी, बूढ़े, बच्चे तथा सभी विभिन्न रूपों में पुस्तकालय से लाभान्वित होते हैं। आज की भीषण महंगाई में महंगी पुस्तकों को खरीदना अधिकांश के लिए बड़ा कठिन कार्य है, किंतु बच्चों को पुस्तकें प्रदान करना तो अनिवार्य है। इस दायित्व का निर्वाह आज के पुस्तकालय करते हैं। उपसंहार: पुस्तकालय ज्ञान की गंगा है, जहां अवगाहन कर सबका तन मन पुलकित होता है और पुण्य से भर जाता है। हमें पुस्तकालय रूपी पवित्र तीर्थ की अवश्य यात्रा करनी चाहिए। इस तीर्थ में अच्छी अच्छी पुस्तकों का मेला लगे तो अधिक हितकर होगा। गंदी पुस्तकों के संग्रह से पुस्तकालय को बचाना चाहिए। सरकार का भी कर्तव्य है कि वह गांव में पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करे, जिससे साक्षरता भी बढ़े तथा अज्ञान का अंधकार भी भागे। चलिए, इससे अगला निबंध है 17वें नंबर का, माओवाद नक्सलवाद एक गंभीर समस्या। तो चलते हैं, देखते हैं। नक्सलवाद और माओवाद एक ही विचारधारा है। नक्सलवादी और माओवादी भारत के लोकतंत्र को नकली लोकतंत्र या दिखावटी लोकतंत्र मानते हैं और कहते हैं कि जैसे
माओ त्से तुंग ने बंदूक के बल पर चीन की सत्ता पर कब्जा किया, वैसे ही भारत में भी जरूरी है आज नक्सलवाद विचारधारा न होकर हिंसा भर बनकर रह गई है। आज नक्सलवाद समस्या मिनरल की लड़ाई है। आज यह आंदोलन देश और प्रदेश के सामने सबसे गंभीर चुनौती बन गया है। यह चुनौती लश्कर तोयबा से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह दुश्मन अपने घर का है, जिसे पहचानना कठिन हो जाता है। 7 राज्यों के लगभग 150 जिलों में नक्सली हिंसा फैल चुकी है। देश के बाहरी शत्रु इस ताक में बैठे हैं कि किस तरह नक्सली हिंसा को हवा देकर भारत में अस्थिरता का वातावरण तैयार किया जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद। करीब 3 दशक पूर्व बस्तर आए नक्सलियों ने यहां अपनी तीसरी पीढ़ी तैयार कर ली है। ऑपरेशन ग्रीन टर्न शुरू होने के बाद नक्सलियों ने डिवीजन स्तर तक की कमान स्थानीय आदिवासियों को सौंप दी है, जिनका प्रमुख 2 दशकों से बस्तर के जंगलों में आतंक का पर्याय बन चुका रमन्ना है। दक्षिण बस्तर में क्रांतिकारी मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, चेतना नाट्य मंच आदि विभिन्न नक्सली संगठनों में हजारों आदिवासी सदस्य हैं। ये जनता के बीच मिले रहते हैं, वह इनकी पहचान कर पाना सुरक्षा बलों के लिए कठिन साबित होता है। छत्तीसगढ़ में अपार जन और धन की हानि। नक्सलवाद ने सैकड़ों जवानों और बेकसूर लोगों की बलि ली है। 20 जनवरी 2000 नारायणपुर के पास विस्फोट में 20 जवान शहीद हुए। 3 सितंबर 2005 बीजापुर के पास विस्फोट में 20 जवान मारे गए। 15 मार्च 2007 को 55, 10 जुलाई 2007 को एसवर्ड में 24, 11 मार्च 2009 को 13, 12 जुलाई को राजनांदगांव में 27 और अभी 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में 75 जवान शहीद हुए और 30 लापता। बस्तर के एक बड़े हिस्से में नक्सलियों ने भारी तबाही मचा दी है। पिछले 5 सालों में नक्सलियों ने जनवरी 248 शासकीय भवनों को विस्फोट कर उड़ा दिया, वहीं 72 सड़कें खोद डाली। कई सड़कों को तो बारूदी सुरंगों से विस्फोट कर तहस नहस कर दिया। नक्सलियों ने 3700 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। बस्तर संभाग के कमिश्नर मनोज पिंगुआ मानते हैं कि नुकसान का आंकड़ा इससे भी कहीं अधिक हो सकता है। नक्सली वारदात करने में सफल क्यों हो जाते हैं? बड़े हमलों की रणनीति नक्सली केंद्रीय स्तर पर बनाते हैं। किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले नक्सली पूरी तैयारी करते हैं। वह महीनों पहले ही अपना जाल बिछा देते हैं। नक्सली हमले के पहले सड़क से 100 मीटर लगभग अंदर झोपड़ी बनाकर अस्थायी कैंप लगाते हैं। बाद में मुख्य मार्ग काटकर बारूदी सुरंग बनाकर विस्फोट करते हैं, जबकि जवान सवारी बसों में मोर्चा बनाते हैं। जब तक जवान समझ पाते नक्सली हावी हो चुके हैं। नक्सली हर घटना के बाद उसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। वह सफलता तथा विसफलता को अपने ट्रेनिंग में करते हैं। बारूदी सुरंग बिछाने के लिए नक्सली कई रणनीति के तहत स्कूली छात्रों की मदद लेने लगे हैं। लेकिन इस तरह बेगुनाहों का खून कब तक बहेगा? कब तक हमारे जवान शहीद होंगे? अब समय आ गया है, नक्सलवाद समाप्त होना ही चाहिए। यह कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है जिसमें न पाई जा सके। ताड़मेटला की नक्सल वारदात से हमें सबक लेना है। हम एक नए बाहुबली दुश्मन का सामना कर रहे हैं और इसके लिए हमें कौशल, धैर्य और हौसला होना चाहिए। हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। किसी को दोषारोपण करने या खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बताने की भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस, भाजपा, वाम सभी को समझना होगा कि यह सभी से जुड़ा मामला है, अतः सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। जब माओवादी ने गृह युद्ध साथ छेड़ दिया हो, तब यह बात बेमानी हो जाती है कि आप किन साधनों से लड़ते हैं। इस समय जरूरत नक्सलियों को निशस्त्र करने की है और उसके लिए भारतीय राष्ट्र के पास जो भी संसाधन है
उसका निर्द्वंद प्रयोग करना ही पड़ेगा। हाँ, यह सावधानी भी बरतना हमारा काम है कि देश की निर्दोष आबादी की जान माल को कोई खतरा उपस्थित ना हो। हमने बड़े प्रयत्न से बलिदान देकर इस राष्ट्र राज्य को बनाया है। इसको अंदर से ही तोड़ने वाले माओवादी के प्रयत्नों को तत्काल विफल करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए इसको मिटाने के लिए हमें सारी दुविधा छोड़नी होगी। चलिए, इससे अगला निबंध है हमारा 18वां, छत्तीसगढ़ की संस्कृति धरोहर। ये तो बहुत अच्छा निबंध है बच्चों, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस निबंध में क्या कुछ है। तो भारत के हृदय में स्थित छत्तीस राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं आकर्षक प्राकृतिक विविधता से संपन्न है। इस राज्य में मानव का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके साक्ष्य यहाँ की गुफाओं, शैलसरायों में दर्ज है। इन साक्ष्यों में स्मारक, अभिलेख, मंदिर, इमारत, महल, सिक्के एवं अनेक खंडहर यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। राज्य में अनेक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, जहां मानव सभ्यता के प्रारंभिक युग में निवास एवं विचरण करता था। ये अपनी प्राचीनता के साथ ही अपनी विशिष्ट चित्रकला, अभिलेख आदि के कारण आकर्षण का केंद्र है। इन गुफाओं में रायगढ़ स्थित सिंघनपुर, काबरा पहाड़ और सरगुजा स्थित रामगढ़ की जोगीमारा गुफा विशेष महत्व रखती है। इसके अलावा बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कुटुमसर गुफा, अरण्यक गुफा और नाथनाथ गांव की चिताब डोंगरी गुफा भी काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल से ही धर्म की आस्था का केंद्र रहा है, जो उसके प्राचीन मंदिरों, मठों, तीर्थस्थानों से सिद्ध होता है। यहाँ महानदी, पैरी एवं सोढ़ूर नदियों के संगम पर स्थित राजिम छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से विख्यात है। यहाँ प्रतिवर्ष कुंभ मेला का आयोजन होता है। रायपुर का आरंग मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। महासंत गुरु घासीदास की जन्मस्थली एवं सतनामी समाज का पवित्र स्थल गिरौदपुरी छागा में ही स्थित है। कबीर पंथी का पवित्र स्थल दामाखेड़ा, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम तुर्तिया, वल्लभाचार्य महाप्रभु की जन्मस्थली चंपारण एवं श्रृंग ऋषि के तपोभूमि की छत्तीसगढ़ के पावनधारा पर ही स्थित है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी का प्रसिद्ध मंदिर है। कवर्धा के समीप स्थित भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। निकट ही छेरकी महल एवं मंडवा महल स्थित है। महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर प्राचीन बौद्ध स्थल है, जहां चीनी यात्री ह्वेनसांग पधारे थे। यहाँ का आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, लक्ष्मण मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर आदि अत्यंत दर्शनीय है। इसके अलावा खल्लारी माता का मंदिर, शिव नारायणी का नर नारायण मंदिर, चंद्रपुर का चंद्रहासनी मंदिर, छागा के काशी खैरात का लक्ष्मणेश्वर का अद्भुत शिव मंदिर आदि प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है। बिलासपुर के मल्हार में प्राचीन मूर्ति अवस्थित है। तालाग्राम में देवरानी जेठानी का प्रसिद्ध मंदिर है। रतनपुर का महामाया मंदिर अंचल का प्रमुख शक्तिपीठ, बिलासपुर में ही लूथरा शरीफ बाबा सैयद इंसा अली की दरगाह का प्रसिद्ध केंद्र है, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों श्रद्धा नवत होते हैं। कोरबा में स्थित लाफागढ़ चतुरगढ़ छत्तीसगढ़ में चित्तौड़गढ़ के नाम से मशहूर है। राज्य के दक्षिण में स्थित दंतेवाड़ा में प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता का मंदिर संपूर्ण बस्तर अंचल की आस्था का केंद्र है। बारसूर के विशाल गणेश प्रतिमा, मामा भांजा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर आदि अनेक मंदिरों का समूह प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। अन्य धार्मिक स्थलों में तेलीन सती का मंदिर धमतरी,
मधुकूट द्वीप बिलासपुर, जैन तीर्थ नागपुरा, कुनकुरी चर्च जसपुर, माता महामाया का मंदिर सरगुजा आदि प्रसिद्ध है। राज्य के भौगोलिक उच्चावच ने लगभग सभी भागों में अनेक सुंदर जलप्रपातों का निर्माण किया है। चित्रकूट जलप्रपात यहाँ का जहाँ भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, वहीं तीरथगढ़ जलप्रपात अपने मनोरम दृश्य के लिए विख्यात है। बस्तर क्षेत्र में स्थित अनेक चित्ताकर्ष जलप्रपात मन को मोह लेते हैं। उधर सरगुजा का पवई जलप्रपात मसूरी के केवरी जलप्रपात को चुनौती देता प्रतीत होता है। छत्तीसगढ़ के शिमला नाम से प्रख्यात मैनपाट के टाइगर पॉइंट पर पहुंचकर हिमालय विजय जैसा अनुभव होने लगता है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति अपनी मनोहारी रमणीयता के लिए विश्व विख्यात है। कर्मा, सरहुल, पंडवानी, गौर, मांदरी, परघौनी आदि जैसे नृत्यों से सजी यहाँ की लोक संस्कृति ने सब नाही, आठे कन्हैया, नोह डोरा तथा गुंदना द्वारा श्रृंगार किया है। अपनी विशिष्ट आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में निवासरत जनजातियां विशेषकर गोंड, कंवर, उरांव, मुड़िया, माड़िया, कमार, बैगा, बिरहोर, हलबा, कोरबा आदि विवाह समारोह एवं अन्य विशेष अवसरों पर अपने गीत, संगीत एवं नृत्य द्वारा वातावरण में माधुर्य एवं मादकता भर देते हैं। छत्तीसगढ़ आंचल में सामाजिकता के विकास को आर्थिक क्रियाकलापों से जोड़ने का सुंदर उपक्रम विभिन्न मेलों में परिलक्षित होता है। बस्तर का दशहरा एवं नारायणपुर का मड़ई मेला तो विश्व विख्यात है। इसके अलावा सिरपुर मेला, राजिम का कुंभ मेला, शिवरी नारायण का मेला आदि राज्य के अमूल्य धरोहर हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में यत्र तत्र बिखरे पुरातत्विक मूर्तियों की संज्ञान अतीत के गौरव को ताजा कर देती है। इसी के साथ आज का निबंध बच्चों समाप्त होता है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या बनाकर देना है मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे कि ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेना है जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का, और मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर से मिलता हूँ मैं नए वीडियो में नई उमंग के साथ।